हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई मूवी में। इस मूवी के अंदर हमें एक जीव दिखाया जाएगा और लोगों ने इसके बारे में ना तो पहले कभी सुना था और ना ही देखा था। देखिए वे इस अनजान जीव से लड़ने के लिए क्या क्या करते हैं, उनमें से कोई जिंदा बच पाता है या नहीं, आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। अब चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें इन दो दोस्तों को दिखाया जाता है। इसका नाम वैलेंटाइन है और इसका नाम अर्ल। इनके पास एक ट्रक होता है और ये इस एरिया में कुछ काम करते हैं। ये यहाँ पर सफाई वगैरह का भी काम किया करते थे और उन्हें एक और कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। वे लोग अब वहाँ पर जा रहे थे। वहाँ पर जाते जाते उन्हें बीच में एक लड़की मिली और वह कहती है कि मेरा नाम रोंडा है और मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ कंपन महसूस हो रहे थे और मेरे ग्राफ में भी कुछ ऐसा हो रहा था। यह पहले से कई सालों बाद हुआ है। यह एक हैरानी की बात है क्योंकि यहाँ पर अक्सर शांति रहती थी। वे लोग इसकी बात सुनकर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वे लोग वहाँ पर चले जाते हैं और सफाई करने लगते हैं। वहाँ पर उनके अलावा कुछ और लोग थे। ये उनको जानते थे क्योंकि उनका अक्सर आना जाना यहाँ पर बना रहता था। लेकिन वे अब इस काम से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुके थे। वैलेंटाइन अर्ल को कहता है कि अब हमें यह काम छोड़ देना चाहिए। अब हमें टाउन की तरफ जाना चाहिए जहाँ पर हमारी लाइफ सेट हो सकती है और हमें अच्छा काम मिल सकता है। वे लोग इसकी तैयारी कर लेते हैं। दोनों के दो अब तैयार थे। वे लोग शहर की तरफ जाने लगते हैं लेकिन जाते जाते उन्हें यह आदमी दिखता है जो कि इस टावर के ऊपर बैठा हुआ है। यह भी उनका एक दोस्त था। वह उसे बहुत आवाज लगाते हैं लेकिन वह नीचे नहीं उतरता। तभी वैलेंटाइन ऊपर जाकर देखता है तो वह हैरान हो जाता है क्योंकि यह मरा हुआ था। वे लोग उसे वापस यहाँ पर ले आते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि उसकी डेथ पानी ना मिलने की वजह से हुई है क्योंकि वह 3 दिनों से वहीं पर लटका हुआ था। वैलेंटाइन यह सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि यह तो पागल था। अगर वह वहाँ से उतर सकता था तो उतरा क्यों नहीं। और फिर हमें इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने भेड़ों के साथ यहाँ पर रहता है। तभी उसकी भेड़ें कुछ आवाज करने लगती हैं लेकिन यह आदमी उस पर गौर नहीं करता। तब हम देख पाते हैं कि इस आदमी की साइड में कुछ आ गया है और वह उस पर हमला कर देता है और अचानक वहाँ पर पूरी की पूरी शांति हो जाती। मुझे पता है कि आप थोड़े बहुत बोर हो रहे होंगे लेकिन आगे आगे देखिए इसके साथ क्या होता है। वैलेंटाइन और अर्ल वहाँ से चल पड़ते थे क्योंकि उन्हें शहर की तरफ तो जाना ही था। वे लोग यहाँ से गुजरते हैं और देखते हैं कि सभी की सभी भेड़ें मरी हुई हैं। वहाँ पर सिर्फ थोड़े बहुत उनके कटे हुए शरीर हैं। जब वे आगे जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक टोपी मिलती है। जब वह उसे उठाता है तो देखते हैं कि वहाँ पर यह आदमी है जो कि पूरा जमीन में धंसा हुआ है और वे लोग इससे डर जाते हैं और फिर वे वहाँ से वापस आ जाते हैं क्योंकि अब उन्हें पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। वे लोग वापस चले जाते हैं और इन लोगों को भी कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, यहाँ पर कोई जिंदा कातिल घूम रहा है। लेकिन वे लोग इसकी बात नहीं मानते और वहीं पर काम करते रहते हैं। यह यहाँ पर ड्रिलिंग का काम कर ही रहा था कि तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वह नीचे देखता है तो वहाँ पर खून ही खून होता है और यह ड्रिलिंग मशीन अपने आप कहीं पर खिंचकर जाने लगती है और इस आदमी का पैर उसकी तार के अंदर था। वह भी उसकी तरफ घसीटते हुए जा रहा था और ये आदमी उसका पीछा करने लगता है। तब हम देख पाते हैं कि वहाँ से बहुत सारी चट्टान टूटकर सड़क पर गिर गई है। ये लोग वापस यहाँ पर आ जाते हैं और जैसे ही पुलिस को फोन करते हैं तो देखते हैं कि फोन डेड है। इसलिए सोचते हैं कि अब फिर से उन्हें टाउन की तरफ जाना पड़ेगा। यह उनके लिए एक वाहियात बात थी कि उन्हें वापस आना पड़ रहा है और ये इन्हें कहते हैं कि हम टाउन जाकर पुलिस को भेज देंगे। लेकिन जब वे वहाँ से निकलते हैं और आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक हेलमेट था जिस पर खून लगा हुआ था और जब थोड़ी दूर और जाते हैं तो देखिए पूरी की पूरी सड़क कवर हो चुकी है। वे उससे आगे नहीं निकल रहे थे। तो तभी यह कार को रिवर्स कर वापस चलने की कोशिश करता है लेकिन देखता है कि उसके कुछ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन वह फिर भी अपनी गाड़ी को निकाल लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है और वे फिर वापस यहीं पर आ जाते हैं। और जैसे ये लोग बाहर आते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस गाड़ी पर एक सांप लटका हुआ था। यह सांप तो नहीं था, उसके जैसा ही कुछ और जीव था। एक खतरनाक जीव था। और फिर हमें इस कपल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आए हैं और ये यहाँ पर अपना टेंट लगाने ही जा रहे थे कि तभी अचानक बिजली चली जाती है। तब यह आदमी कहता है कि हमारा इन्वर्टर तो यही था, अचानक वह कहाँ चला गया। जब वे वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ तार ही होती है और जैसे यह आदमी उसे खींचने लगता है तो वह तो इन्वर्टर वहाँ नहीं होता और तभी अचानक इन्वर्टर नीचे से उठकर आता है और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन यह आदमी जमीन के नीचे धंस जाता है और कोई चीज इसे नीचे खींचने लगती है। यह लेडी उसको बचाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वह इसमें नाकामयाब रहती है। तब यह क्रिएचर उस पर भी हमला करने वाला होता है लेकिन वह गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में कोई चाबी नहीं थी इसलिए वह इसके लिए कोई काम की नहीं थी। वह उसके अंदर बैठी रहती है और तब हम अचानक देखते हैं कि वह गाड़ी जमीन के अंदर धंसने लगी है और देखते देखते वह पूरी की पूरी इसके अंदर धंस जाती है। और फिर हमें वैलेंटाइन और अर्क को दिखाया जाता है कि मेरे पास घोड़े हैं, अगर तुम उनकी मदद ले सको तो तुम जा सकते हो क्योंकि पहाड़ी पर एक रास्ता है जहाँ पर गाड़ी तो नहीं चल सकती लेकिन ये जा सकते हैं। वे इसके लिए तैयार हो जाते हैं और ये दोनों भी अपने अपने बंदूक उठा लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि यह जीव कभी ना कभी उस पर हमला कर ही देगा। ये लोग शहर की तरफ निकल पड़ते हैं लेकिन बीच रास्ते में वे देखते हैं कि वहाँ पर एक वैन खड़ी हुई है और तब वे इधर उधर देखने लगते हैं और यह आदमी देखता है कि यहाँ पर मिट्टी हल्की हो चुकी है। जब वे उसे साफ करते हैं तो देख पाते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गाड़ी थी जिसकी हेडलाइट ऑन थी। वे वहाँ से अपनी पूरी स्पीड में निकल जाते हैं लेकिन बीच रास्ते में घोड़े रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तभी ये इसे नीचे फेंक देते हैं और तब हम देख पाते हैं कि इन घोड़ों को किसी जीव ने जकड़ लिया है। इनके पास गन होती है और ये उस पर हमला कर देते हैं लेकिन ये उसका सिर्फ एक छोटा अंग था, वो बहुत बड़ा होता है और उनके पीछे लग जाता है। ये अपनी पूरी स्पीड से वहाँ से निकल पड़ते हैं और भागने लगते हैं लेकिन यह जीव उनका पीछा किए ही जा रहा था। और तब वे देखते हैं कि वहाँ पर कुछ खाली जगह है। वे उसे कूदने की कोशिश करते हैं लेकिन इसके अंदर फंस जाते हैं और तब यह जीव उनको मारने की कोशिश करता है लेकिन यह कंक्रीट से बनी हुई थी। वह उससे टकराकर मर जाता है। तभी वहाँ पर रोंडा भी आ जाती है। वह इसे देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि यही
ही वो था जो कंपन कर रहा था। वे लोग उसे ध्यान से देखने लगते हैं, यह बहुत लंबा था। और तब रोंडा उन्हें कहते हैं कि यह एक नहीं बल्कि इसके अलावा 2-3 और हो सकते हैं। और वे यहाँ पर वापिस आ जाते हैं और इन सभी को बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुला जीव घूम रहा है, जिसे हमने तो मार दिया, लेकिन वहाँ पर 2 या 3 और हो सकते हैं, इसलिए हमें बच के रहना। अचानक उन्हें बाहर से एक लड़के की चीख सुनाई देती है। जब वे बाहर जाकर देखते हैं तो वह एक खंबे पर लटका हुआ है और नीचे वही खतरनाक जीव है। वह इसका ध्यान भटकाते हैं, तब यह लड़का जाकर एक साइड शिप जाता है और ये लोग भी भागकर अंदर आ जाते हैं, लेकिन इन्हें बचाते बचाते रोंडा के ऊपर भी हमला हो जाता है। वह यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक तार उसकी पैंट में फंस जाती है और अचानक वह उसमें पूरी की पूरी लिपट जाती है। और तब वैलेंटाइन वहाँ पर आता है और उसे बचा लेता है, लेकिन यह उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह उसे अंदर ले जाता है, लेकिन यहाँ पर भी उसे चैन नहीं पड़ती। वह उस घर पर भी हमला कर देता है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा जीव था तो घर भी उसके सामने कुछ नहीं था। वह उसको लगातार फाड़े जा रहा था। तब ये सभी के सभी ऊपर चढ़ जाते हैं। देखते देखते वह उस पर हमला कर देता है, लेकिन रोंडा वहाँ से बचते हुए इस टैंकर पर चढ़ जाती है। दूसरी तरफ उनके 2 दोस्त थे जो उनसे दूर थे और उनके पास बहुत ही ज्यादा आर्मर थे, लेकिन तभी वे देखते हैं कि वह जीव उनकी तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि इस लेडी ने एक मशीन ऑन कर दी थी। और देखते ही देखते वह वहाँ पर पहुंच जाता है। उन्हें कुछ आवाज आती है, तब वे अपनी गन उठा लेते हैं और अचानक यह जीव अंदर आ जाता है। ये दोनों के दोनों उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। ये अपने पूरी स्पीड में उस पर गोलियां चलाए जा रहे थे और इनके पास जो हद से ज्यादा राइफल पड़ी थी, वह इस बड़ी बंदूक से उस पर हमला कर देता है, जिससे देखते देखते वह मर जाता है। और तब वैलेंटाइन प्लान बनाता है कि यहाँ पर रहने से कुछ नहीं होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। तब वे देखते हैं कि उनके पास एक बुलडोजर है। वैलेंटाइन कहता है कि हमें वहाँ पर जाना होगा, उस पर हमला कर देगा। और तब यह आदमी उन्हें कहता है कि नीचे एक ट्रैक्टर है और अगर मैं उसे ऑन कर दूं तो इस खतरनाक जीव का ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा और तुम दूसरी तरफ से भाग जाना। ये प्लान उन सभी को बहुत ही अच्छा लगता है और वे ऐसा ही करते हैं। वह उस ट्रैक्टर को ऑन कर देते हैं। ये खतरनाक जीव उसकी तरफ निकल पड़ता है और वह उसका पीछा किए ही जा रहा था कि तभी दूसरी तरफ से वैलेंटाइन भी वहाँ पर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाते ही वह ट्रैक्टर पलट जाता है, लेकिन वैलेंटाइन अपने पूरी स्पीड से वहाँ पर जाए जा रहा था। तभी रोंडा चिल्लाकर कहती है कि वह कंपन सुन सकता है और तब वह खतरनाक जीव वैलेंटाइन की तरफ बढ़ता है और उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी रोंडा चिल्लाकर कहती है कि तुम जहाँ हो वही रुक जाओ, और वह वहीं पर खड़ जाता है। अब वह उस पर हमला नहीं करता क्योंकि वह सिर्फ कंपन को ही सुन सकता था। और तब दूसरी तरफ से रोंडा इस टैंकर को तोड़ देती है, जिससे वहाँ से बहुत सारा पानी निकलने लगता है। यह खतरनाक जीव उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी दूसरी तरफ से आवाज होने के कारण वह उसकी तरफ निकल पड़ता है और तब यह बुलडोजर के पास पहुंच जाता है और उसे ऑन कर लेता है और इनकी तरफ चल जाता है। क्योंकि यह एक 30 टन का बुलडोजर था, इसलिए वह जीव इसे कुछ नहीं करता। वह इसे अपने सभी दोस्तों को पिक कर लेता है और वे लोग इन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं और ये वहाँ पर पहुंच जाते हैं। और तब हम देख पाते हैं कि ये लोग कुछ बना रहे हैं और तब हम देख पाते हैं कि उस खतरनाक जीव ने नीचे की मिट्टी को खोखली कर दिया है, जिससे बुलडोजर नीचे धंस रहा है। वे लोग इस पर कूद जाते हैं और इनके पास बहुत सारा सामान होता है। वे वहाँ पर निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी वे देखते हैं कि आगे 2 और खतरनाक जीव हैं, पर उन्हें इनसे डर नहीं लगता क्योंकि यह एक बुलडोजर था जो उनकी मदद कर रहा था। और जैसे ही वह काफी दूर तक जाते हैं तो वह एक गड्ढे में फंस जाते हैं और तब वे हैरान हो गए थे कि ये जीव इतने होशियार कैसे हो सकते हैं। वे जीव उस पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी यह कि मैंने अभी अभी बॉम्ब बनाए हैं, अगर मैं उन्हें दूर फेंकूं तो ये उससे डरकर शायद यहाँ से निकल जाएं। वह उसे दूसरी तरफ फेंकता है, लेकिन ये थोड़ी दूर तक तो जाते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं और मौका देखते ये सभी के सभी पास पड़े पत्थर के पास पहुंच जाते हैं और उस पर अपना बसेरा डाल लेते हैं। तभी यह आदमी इस बॉम्ब को एक रस्सी से बांध लेता है और कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। मैं वहाँ पर पत्थरों को फेंकने लगते हैं जिससे आवाज आने लगती है और तब आर्लो उस बॉम्ब को जलाकर वहाँ पर फेंक देता है। जैसे ही यह खतरनाक जीव उसको मुंह में लेता है तो वह फट जाता है और वे लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और जिंदा था और वे दूसरी बार भी ऐसा ही तरीका अपनाते हैं, लेकिन ये जीव अब चालाक हो चुका था। जैसे ये उसके पास बॉम्ब फेंकते हैं तब यह उसी पर वापस फेंक देता है, जिसे ये बचते हुए वहाँ से साइड में होते हैं, लेकिन वह बॉम्ब बाकी बॉम्ब के साथ फट जाता है। ये लोग डरते हुए वहाँ से जैसे ही भागते हैं तो काफी दूर आ चुके थे और तब यह जीवन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वैलेंटाइन यहाँ से भाग पड़ता है और कहता है कि मेरे पास एक बॉम्ब है। और ये दोनों भी उसकी तरफ भाग पड़ते हैं कि मेरे पास लाइटर है और अर्ल तो इसका दोस्त था ही। और फिर हम देख पाते हैं कि वह उनकी तरफ बढ़ रहा है, वो फेंकता है लेकिन उससे पीछे गिर जाता है। लेकिन जैसे ही वह उसकी तरफ बढ़ता है तब अचानक वैलेंटाइन कूद पड़ता है, जिससे एक खतरनाक जीव नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये सभी के सभी इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और फिर इन सभी ने यहाँ से जाने की तैयारी कर ली थी और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। भाई प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना।